हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए बेहद खास रहने वाली है जिनको डेरिवेशन से काफ़ी लगाव है, और उनके लिए भी काफ़ी खास रहेगी जिनको डेरिवेशन से डर लगता है, क्योंकि फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ही डेरिवेशन है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमें फिजिक्स समझ नहीं आती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस होती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज आपका ये जो फोबिया है डेरिवेशन वाला, ये हम निकाल के छोड़ेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखना है, और जो मैं आपको करवाऊँ उसको नोट कर लीजिएगा। आपका ये फोबिया आज जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट डेरिवेशन से, और ये है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या मीनिंग है इसका? हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये जिस एक्सिस में पड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे है ये, तो उसी एक्सिस में यहाँ कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू दिस डाइपोल, यानी कि इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम नेम दे देते हैं ए पॉइंट और ये होगा बी पॉइंट। यहां जो चार्ज पड़ा हुआ है वो है माइनस क्यू, और यहां जो चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लस क्यू। इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है ओ। किसी भी डाइपोल की लेंथ होती है हमेशा 2a के बराबर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, इसी एक्सिस में एक पॉइंट यहां रख दिया और उस पॉइंट को हमने नाम दिया P, और इस पॉइंट पे क्या है? एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा ही होता है प्लस क्यू नोट। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो फॉर्मूला क्या था हमारा? ये था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q का मीनिंग क्या है? जो चार्ज है। R स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि टेस्ट चार्ज और जिस चार्ज की इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है उनके बीच की डिस्टेंस होगी ये। तो ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपने ये लेक्चर देखा होगा। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है? इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस चार्ज के कारण और फिर इस चार्ज के कारण अलग अलग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक बार फिर बता देता हूं, ये है हमारा डाइपोल और ये है वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। तो अब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इसका और इन दोनों चार्ज का बारी बारी से इफेक्ट देखेंगे हम, यानी कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर और इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम इस चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं, कैसा फोर्स लग रहा है। देखो ये कौन सा चार्ज है, बिल्कुल बेसिक सी टर्म्स है ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। और ये जो डायग्राम है ना, ये हम कह सकते हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है इस डेरिवेशन की। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये डेरिवेशन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो देखो जरा गौर करना, ये है ए पॉइंट। इस चार्ज के कारण इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और यहां कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, यही है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में किस प्रकार का फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, यानी कि ये नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस पर इसके कारण कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये जो चार्ज है ना ए पॉइंट के ऊपर, ये मजबूत है, ये बेचारा कमजोर सा चार्ज है, क्योंकि ये क्या लिया हमने? टेस्ट चार्ज तो लिए है जिसकी वैल्यू सबसे कम लेते हैं हम। ये कमजोर है और ये क्या है? थोड़ा स्ट्रोंग है। तो ये स्ट्रोंग है तो क्या काम करेगा? इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वो फोर्स लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हुई आपको कि फोर्स जो इस पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और क्यों लग रहा है, ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी।
और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यही डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू दिस चार्ज। इसको हम नाम दे देते हैं E1। क्लियर है ये बात? E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। अब बात करते हैं B के कारण। B पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? आप बताओ। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, दोनों एक जैसे चार्ज है, यानी कि सिमिलर चार्जेस है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। ये बेचारा कमजोर सा चार्ज, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा? इसको धक्का मार देगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके कारण जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और इट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या है? इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम शो करते हैं E2 से। E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किसके कारण है? A पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है उसके कारण। E2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किसके कारण है? B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा है उसके कारण। अब बारी आती है डेरिवेशन को सोल्व करने की। तो देखो, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात इसमें हो रहेगी कि जो O पॉइंट है ना, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, यहां से लेके इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं R से। किससे लिखेंगे? R से। अब एक पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं साथ के साथ ही। AP इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी AP, यानी कि इस पॉइंट के कारण इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये फॉर्मूला बता रहा है हमें, यानी कि हमें R² की वैल्यू चाहिए। और ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला आपने जाके उस वीडियो में देखना है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो ये वीडियो देखिएगा पहले, ये आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तभी आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ये फॉर्मूला तभी क्लियर होगा। तो अब क्या है कि A और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर करनी है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो AP की वैल्यू क्या होगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? R। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? ये होगी A क्यों होगी? जो O है वो क्या है? सेंटर पॉइंट है। किसका? इन दोनों का मिडिल पॉइंट है इस डायपोल का, यानी कि ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी क्या है? A है। तो ये A तो इसमें कवर होगी R में, इधर वाली बच गई। तो ये AP की वैल्यू क्या होगी? R प्लस में A। क्लियर हुई ये बात? AP की वैल्यू R प्लस में A कैसे आई? उसके बाद में B से लेके P तक की डिस्टेंस बताओ क्या होगी? B से लेके P तक की डिस्टेंस, क्योंकि BP भी तो हमें चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो भी तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो BP की वैल्यू क्या होगी? ये सारा R है यहां तक, A माइनस कर देना हमने यहां तक, ये वैल्यू माइनस कर देनी है इसमें से। तो ये किसके बराबर होगा? R माइनस A, यानी कि ये वैल्यू R है, ये यहां तक R है, A माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा क्या? R माइनस A। तो ये दो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इनका हम यूज करेंगे अभी। तो शुरुआत करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB विद लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 2A। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर आप लिख दो AP इज इक्वल टू कितनी है वैल्यू? R प्लस में A। BP की वैल्यू कितनी है? R माइनस में A। ये तो क्लियर है। अब हमने क्या करना है? दो चीजें फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसमें क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड, इन दोनों का बारी बारी से, यानी कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड। तो शुरुआत करते हैं, लिखो सबसे पहले इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरा ध्यान से देखिएगा पूरी कंसंट्रेशन के साथ। अगर एक बार आपने ढंग से देख लिया, एक बार समझ लिया, तो आप भूलोगे नहीं इसको। बस एक बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में आपको पक्का हो जाएगा ये, क्योंकि डेरिवेशंस में यही दिक्कत आती है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कैसे आया। क्यों का जो आंसर है ना वो जानना जरूरी होता है।
अगर वो आपको मिल गया तो डेरिवेशंस आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट पे, 8 पॉइंट P। यही मैंने आपको बताया था कि इस P पॉइंट के ऊपर, ये डायपोल है हमारा और यहां ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस P पॉइंट के ऊपर। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज के कारण देख रहे हैं, A चार्ज के कारण क्या होगी। तो 8 पॉइंट P पर फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 8 पॉइंट P किसके कारण, ड्यू टू चार्ज माइनस Q। आप आगे भी लिख सकते हो 8A, वो चार्ज कहां पड़ा हुआ है, A के ऊपर। तो क्या होगी E1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मोड, E1 मोड, फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, अब क्योंकि मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करने हैं तो इसलिए माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट Q लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां चार्ज क्या है, -Q। तो -Q की बजाय मैं सीधा लिख रहा हूं Q अपॉन में डिस्टेंस क्या होगी, AP²। ये क्यों किया, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू देखो अब क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP² की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ये क्या होगी, R प्लस में A का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है E1 की वैल्यू, सिंपल है। इसी प्रकार E2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिन बच्चों को थोड़ा ये वीडियो स्लो लगती है तो वो इसको फास्ट मोड में देख सकते हैं, क्योंकि मैं सभी को कवर करना चाहता हूं, जिनको मुश्किल लगती है डेरिवेशंस उनको भी और जिनको आसान लगती है उनको भी। तो आप इसको फास्ट मोड में वीडियो को रन कर सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप दोनों के लिए ऑप्शन है यहां, 8 पॉइंट P यानी कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q। 8 कहाँ है, ये 8 पॉइंट B पॉइंट के ऊपर। तो क्या होगा E2, इसका मोड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, BP²। यानी कि इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, BP का स्क्वायर कर दिया हमने। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP² की वैल्यू क्या होगी, R माइनस में A का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है E2 की वैल्यू। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। ये तो आ गई वैल्यू E1 और E2 की, यानी कि ये दोनों इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से, यानी कि A के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और B के कारण, इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो दोनों हमने बारी बारी से फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या देखना है कि इसका ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट इस पॉइंट पे क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट। तो अभी जरा गौर करिए इस P पॉइंट के ऊपर, ये P पॉइंट मान लेते हैं हम। तो यहां क्या है, दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। यानी कि क्या है, P पॉइंट को दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक तो क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा और एक इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो लेकिन हमने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट कि कौन सा फोर्स ज्यादा है और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा गौर करिएगा। ये P पॉइंट है, E1 फोर्स लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में और E2 फोर्स लग रहा है इसमें उस डायरेक्शन में। तो अब मैं आपको यहां बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो E2 की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी E1 से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 यानी कि जो B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है पीक पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी, E1 के कारण ज्यादा होगी। जो किसके कारण है, इस पॉइंट के कारण, A चार्ज के कारण। क्यों, इसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है, A और P के बीच की डिस्टेंस वो ज्यादा है और ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए जो E1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी, और E2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब दोनों मैंने आपको बता चुका हूं, ये वेक्टर क्वांटिटीज है E1 और E2। तो अब यहाँ क्या है, दो वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर, यानी कि दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। अब आप खुद ही सोचिए कि एक रस्सी है आपके पास, दो बंदे इसको इधर खींच रहे हैं और दो बंदे इसको इधर खींच रहे हैं। तो जो फोर्स, अब ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर लग रहा है
तो ये जहां है वहीं रहेगी। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इधर वाली जो साइड है, E2 वाली जो साइड है, उधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि E2 क्या है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और E1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। ये वाली जो डायरेक्शन है ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही है और ये डायरेक्शन इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही है। अब जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ये किधर को मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो उस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, ये फोर्स इसको रोक नहीं पाएगा। ये जो हमारा जो चार्ज है ये क्या करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा, वैसे मूव करेगा। क्लियर है ये बात। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जरा देखो। ये है P पॉइंट और ये है E2 और ये है E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वैल्यू तो ये है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 और E2 की वैल्यू मान लेते हैं आप 4। क्लियर है ये बात। यानी कि इसकी जो वैल्यू लग रही है ना, एक एग्जांपल के लिए आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ये है हमारा P पॉइंट, E1 की वैल्यू तो है 1, वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और E2 की वैल्यू कितनी है 4, इस डायरेक्शन में। तो अब जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से ये माइनस कर दिया, यहां 4 थी, ये कितनी थी, 1 थी, कितनी वैल्यू आई 3, तो ये माइनस हो गया। तो जो नेट फोर्स कितना लगा 3, यही है। वैसा ही कुछ हम इसमें करने वाले हैं। हमारे पास E2 की वैल्यू क्या है, E1 से ज्यादा है। दूसरी बात क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, यानी कि पैरेलल है एक दूसरे से। जैसे एक इधर डायरेक्शन में एक इधर डायरेक्शन में, लेकिन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। जिसके कारण जो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट जो फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, E इजिकल टू, ये रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा E2 माइनस में E1। क्लियर है ये बात। यानी कि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इंटेंसिटी आ जाएगी। और ये आपको क्लियर हो गया कैसे आएगी। अब इसको नोट करते हैं, तो लिखिए, इसमें लिखो एज E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड बोथ आर कोलिनियर वेक्टर, दोनों कोलिनियर है। एंड ये इरेज कर देता हूं, दोनों कोलिनियर है, हाँ। एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में काम करिए दोनों जो फोर्सेज है E1 और E2 ये दोनों कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर, एक ही लाइन में देखो। और दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। एंड इसके अलावा एक पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं, एंड E2 की जो वैल्यू है, E2 की है ना, हाँ, वो क्या है, ग्रेटर देन है E1 से। सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, पूरी लाइन लिख सकते हो आप, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E, उसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस में E1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। भाई हमने क्या किया, E1 की वैल्यू फाइंड आउट की, हमने E2 की वैल्यू फाइंड आउट की, दोनों का अलग अलग इफेक्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। उसके बाद बात आती है रिजल्टेंट की, यानी कि नेट क्या होगा, वैल्यू अलग अलग तो ठीक है, नेट रिजल्टेंट क्या होगा इनका, तो वो रिजल्टेंट ये होगा आपका, E इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस में E1। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। E इज इक्वल टू E1, सॉरी E2 माइनस में E1। अब E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, यही कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस में A स्क्वायर। ये है E2 माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस में A का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी थी, E1 की। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये कॉमन लेंगे साथ में Q भी कॉमन आ जाएगा, ये सारा कॉमन है ना इसमें, देखो सेम है तो कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, 1/R माइनस A स्क्वायर प्लस में 1/R प्लस में A होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसको यहां सोल्व करता हूं।
पहले लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखो R माइनस में ए स्क्वायर अपॉन R प्लस में ए स्क्वायर, ये इनका एलसीएम आ गया। अब आगे इसको सोल्व करो, क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचेगा R प्लस में ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस है ना इनके बीच में, देखो ये माइनस है तो इधर माइनस का साइन, और ऊपर क्या बचेगा R माइनस में ए का होल स्क्वायर। तो ये है, क्लियर हुआ यहाँ तक। हमने कुछ नहीं किया, E2 और E1 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो इस फॉर्मूले में पुट कर दी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी टर्म एज इट इज लिख दी। अब इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद में ये है, अब इसको हमने सोल्व करना है। तो देखो, तो लिखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर लिखो क्या होगा। अब आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस में b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया फिर क्या होगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो कीजिए सोल्व इसको, ये है a प्लस में b होल स्क्वायर, तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ar। क्लियर है, यहाँ पर माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसको सोल्व करो, r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 2ar। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अपॉन में ये इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इनको भी इकट्ठा कर दें यहाँ, इस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन कर दिया हमने, ये ब्रैकेट क्लोज। और थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ar। यहाँ तक हमने सेम लिख दिया, माइनस का साइन माइनस का साइन। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा माइनस r स्क्वायर माइनस और प्लस क्या होगा माइनस a स्क्वायर, माइनस और माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ है 2ar। अपॉन में इस फॉर्मूले का बताओ क्या बनेगा, ये फॉर्मूला भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ देख लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सारा आपका मैथ का काम है, आपने देखा होगा जरूर, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है हमारे पास r स्क्वायर, b क्या है हमारे पास a स्क्वायर, यही है। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या बनेगा आपका, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में। अब गौर करो, इसमें कुछ चीजें कट रही है आपस में, ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, तो कैंसिल आउट, प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट। तो ऊपर हमारे पास क्या रह गया 4ar अपॉन में r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास रह चुका है फाइनल। अब इसको भी हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4ar है ना, इसको हम लिखेंगे 2a इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सॉरी, ये छोटी छोटी गलतियां बीच में खराब कर जाती है। r प्लस a r माइनस a इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा और यहाँ भी इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर आने वाला है, यहाँ भी कंप्लीट पे स्क्वायर आएगा। तो कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। तो अब क्या है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डायपोल मूवमेंट के बारे में। डायपोल मूवमेंट क्या होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है q इंटू 2a, यानी कि 2a क्या है डिस्टेंस और q क्या है चार्ज, ये डायपोल मूवमेंट होती है। तो यहाँ आपको 2a इंटू q दिखाई दे रहा होगा, तो इससे जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है वो क्या बनेगा p इंटू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या लिखा हुआ है 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो ये बनेगा। इसको मैं यहीं लिख देता हूं, E इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड आ चुका है इसका। तो ये है आपका फाइनल फार्मूला। अब इसके अलावा एक केस हम और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप। अब जो नेक्स्ट केस होगा ना, उसमें मान के चलते हैं कि जो डायपोल हम ले रहे हैं वो क्या है बहुत ज्यादा छोटा है। छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2a वाली जो डिस्टेंस है वो इस r से कम होगी। तो लिखो, कैसे लिखोगे,
तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार, लेट या एज्यूम टू डायपोल इज वेरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा छोटा है, तब क्या होगा 2a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन काफी होगी छोटी, किससे, r से। तो इट मीन्स क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर हम इस r की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो निग्लेक्ट करो, क्या बनेगा हमारे पास नेट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, उसके बाद 2r अपॉन r स्क्वायर। अब यहां a को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला, क्लियर है। उसके बाद में क्या होगा, यहां मोड का साइन, तो ये होगा p मोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2r अपॉन r रेस टू 4, r की पावर कितनी आ जाएगी 4, इसको इससे कैंसिल करो तो यहां कितना आ जाएगा 3। तो जो नेट फॉर्मूला हमारा बन रहा है यहां पर देखो, जो मैग्नीट्यूड निकल के सामने आ रहा है वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 अपॉन r क्यूब, ये आपका रिजल्टेंट कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, तो इसको भी नोट कर लो। अब इस फॉर्मूले में जरा गौर करिए, जो नोट करने योग्य बात है वो क्या है, ये डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, किसको छोड़ के, इस r को छोड़ के, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो उसका कुछ इस तरह का रिलेशन यहां पर सामने आ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल किसकी होगी, 1 अपॉन r क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये रिलेशन यहां सामने आ गया। ये तो बात थी इसकी मैग्नीट्यूड की। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगी, डायरेक्शन हम देख चुके हैं कि कौन सी डायरेक्शन में, ये जो नेट फील्ड इंटेंसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में। अब जरा गौर करो, यहां क्या है, इसका डायपोल मोमेंट, इस डायपोल का कुछ डायपोल मोमेंट होगा। और डायपोल मोमेंट कैसे होता है, डायपोल मोमेंट हमेशा ही होता है, इसको इरेज कर देते हैं, डायपोल मोमेंट होगा हमेशा ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। अब हमने फाइंड आउट करनी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, यानी कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, उसका मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये। अब उसकी डायरेक्शन की बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखो हम इसको देखेंगे कंपेयर करके डायपोल मोमेंट से। तो जो डायपोल है हमारा, उसकी जो नेट डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट कैसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूं, अगर नहीं देखी तो देख लेना एक बार। नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगी डायपोल मोमेंट। अब यहां जो नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो शो रहा है फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन भी तो यही है, यही तो हमने बात की थी अभी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखो, तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग बीपी, किसके अलोंग होगी, बीपी के अलोंग, यानी कि बी से पी की तरफ। या क्या लिख सकते हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, यानी कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में रहेगी। तो ये है आपका टॉपिक, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।